अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए ग्रामर का एक बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प बड़ा मज़े वाला टॉपिक लेके आया हूँ, पैसिवाइज। इससे पहले एक्टिवाइज की मैं कुछ वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, तो अब हम बात करेंगे पैसिवाइज की। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि एक्टिव में और पैसिव में बेसिक फ़र्क क्या है। एक्टिवाइज में स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट है वो होता है, जो पैसिवाइज हैं उसमें जो सब्जेक्ट है वो नहीं होता। एक बात ये हुई। अगली बात ये है कि एक्टिवाइज होते हैं 12, इस तरह 3 होते हैं इंडेफिनिट के, 3 होते हैं कॉन्टीन्यूस के, 3 होते हैं परफेक्ट के और 3 होते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के। लेकिन स्टूडेंट्स जो पैसिवाइज हैं वो 8 होते हैं। 4 ऐसे टेंस हैं जिनके पैसिवाइज नहीं बनते। उनमें जो पहला टेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, दूसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, नंबर 3 पे आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और नंबर 4 पे आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इन 4 टेंसेस के स्टूडेंट्स जो पैसिवाइज वो नहीं बनते। अब एक्टिव और पैसिव में मैंने जो बेसिक फ़र्क आपको बता दिया। अब अगली बात ये है कि पैसिवाइज 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो 9th के लेवल पे आते हैं, एक वो होते हैं जो सेकेंड ईयर और BA लेवल पे आते हैं। अब पैसिवाइज 2 तरह के कैसे होते हैं। एक पैसिवाइज वो होता है जो कि सवाल भी इंग्लिश में आता है और जवाब भी आपने इंग्लिश में देना होता है। एक पैसिवाइज ये है। दूसरा कौन सा होता है कि उसमें आपको उर्दू में जुमला आता है और आप उसको इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं जो दोनों तरह के पैसिवाइज हैं मैं अपनी इस चैनल पे आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करूँगा। आज हम बात करेंगे 9th के लेवल की, कि जब पैसिवाइज आना भी इंग्लिश में होता है और आपने जवाब भी उसका इंग्लिश में ही देना होता है। तो स्टूडेंट्स, पैसिवाइज करने से पहले आपने कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपने अब लाजमी याद करने हैं, वो आपको आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए। तो वो कौन से हैं पहले उन पे बात करते हैं, फिर हम आते हैं अपने पैसिवाइज की तरफ। स्टूडेंट्स, इंग्लिश की ग्रामर में 3 होते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट में क्या होता है आई वी, सेकंड में क्या आता है यू, थर्ड में क्या आता है ही, शी, इट और दे। अब मैंने जो वर्ड्स बोले हैं आई वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये जो है पर्सन्स हैं ये सब्जेक्टिव केस में हैं। इनका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। लाइक आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है। ये पर्सन्स, ये इनकी केसेस ये आपको आने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने इनको जब आपने सब्जेक्ट को आखिर पे लेके जाना है तो आप उसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह जब आपने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आना तो अपने उसको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए, इनको तब्दील करने के लिए आपके लिए इन पर्सन का आना बड़ा ज़रूरी है। आज मेरा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखनी है कि आपने पैसिवाइज आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आपको एक्टिवाइज नहीं आते होंगे, क्योंकि जब आपको सवाल आएगा वो एक्टिवाइज में आएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये पहचान करनी होगी कि आने वाला सवाल 12 में से या 8 में से किस टेंस का है। उसके लिए एक्टिवाइज आने बड़े ज़रूरी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिवाइज है मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से उसको एक्टिवाइज को एक दफ़ा रीड करके सुन के फिर आप इसको अगर समझेंगे तो आपको जल्द समझ लग जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके पैसिवाइज में जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 होते हैं, इज़, एम, आर। इज़ का इस्तेमाल ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, वाहद नाम के साथ। एम का इस्तेमाल आई के साथ और दे का आर का इस्तेमाल दे, यू, वी, आई और जमा नाम के साथ किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि 8 में से कोई भी पैसिवाइज आए आप उसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो आप थर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ जो है पॉजिटिव। पॉजिटिव को बनाने का फार्मूला क्या है, आप पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पैसिवाइज है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप इज़, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट, फिर बाय अपने पास एक ऐड करेंगे और फिर आप सब्जेक्ट को जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर देंगे। आपको मैंने ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, ही रीड्स अ बुक। स्टूडेंट्स, पहले तो ये जानते हैं कि ये जो सवाल है ये किस टेंस का है। इसमें रीड्स आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस का इजाफा 12 में से किसी टेंस के साथ नहीं होता सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो ये जो सवाल है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हम इसके पार्ट्स बनाएंगे। इसमें देखें ही क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है,
रीड क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आ बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें रिमेनिंग पार्ट नहीं है। तो इसका जो जवाब इस तरह बनेगा, आ बुक इज रेड। रीड की जो सेकंड फॉर्म है, जो थर्ड फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है, स्टूडेंट्स उनके स्पेलिंग सेम है, लेकिन सेकंड और थर्ड को पढ़ते कैसे हैं, रेड। रेड रिमेनिंग पार्ट नहीं है। तो बाय के बाद जो ही है इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पे आ जाएगा हिम। तो जवाब बनेगा अ बुक इज रेड बाय हिम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ जो नेगेटिव है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ड के बाद नॉट, बाकी फार्मूला तरतीब वही आती है जो आपने पॉजिटिव में सदा सेंटेंस में पढ़ी होती है। तो पहले आएगा इसमें ऑब्जेक्ट इज एम आर के फौरन बाद नॉट, थर्ड फॉर्म रिमेनिंग पार्ट बाय और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। इसकी एग्जांपल दी मैंने आपको, दे डू नॉट वॉच मैच ऑन टीवी। स्टूडेंट्स डू नॉट किसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं है सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो अब आप इसके पार्ट्स बनाएंगे। इसमें दे सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, वॉच वर्ब है, मैच ऑब्जेक्ट है और ऑन टीवी इसमें रिमेनिंग पार्ट भी है। तो ये सवाल जो इस सवाल का जो जवाब है यूँ बनेगा, मैच इज नॉट वॉच्ड ऑन टीवी बाय। अब जो दे है सब्जेक्ट है, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो क्या बनेगा, देम। क्लियर हुआ। अब ये थे हमारे दो सेंटेंस, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले जो हमारे सेंटेंसेस हैं, उसमें आता है जी इंटरोगेटिव। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव करना होता है तो क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको आप स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा इज एम आर में से एक, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म रिमेनिंग पार्ट बाय और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। इसकी भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है समझाने के लिए और आपके समझने के लिए। एग्जांपल है डज शी टेक टी। आप स्टूडेंट्स ये एग्जांपल ने बहुत आपको आसान सी दी है ताकि ये पहला टेंस है आपका, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो डज क्योंकि किसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं है सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो मतलब क्या है, ये सवाल प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। अब हम इसके पार्ट्स बनाते हैं। इसमें डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, शी क्या है, सब्जेक्ट है, टेक क्या है, वर्ब है और टी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट। तो इसमें सवाल क्या बनेगा, जवाब ये है, टी क्योंकि सिंगल में लिया जाता है, इज टी टेकन बाय हर, इसमें रिमेनिंग पार्ट नहीं है। तो शी को मैंने कन्वर्ट किया आखिर पे आ गया ऑब्जेक्टिव में, तो वहाँ पे हर आ गया। नेक्स्ट मिला हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव है। स्टूडेंट्स जिन आप में से जिसने मेरी एक्टिवाइज की वीडियो देखी हुई है, मैंने बताया था कि सवालिया को जब भी नेगेटिव करना होता है तो तरतीब सवालिया वाली रहती है, सिर्फ आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वो एक्टिवाइज की बात हो रही है। अब पैसिवाइज में क्या करना है कि तरतीब अभी भी वही रहनी है जो इंटरोगेटिव की है, सिर्फ आपने नॉट का इजाफा कर देना है नेगेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए। और इस सवालिया में जो नेगेटिव है वो पैसिवाइज में आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद। तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक, ऑब्जेक्ट है, नॉट, थर्ड फॉर्म रिमेनिंग पार्ट बाय और सब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। इसकी भी मैंने एग्जांपल दी है, डज शी नॉट हेल्प हर। इसमें देखें शी सब्जेक्ट है, इसका नॉट आया और शुरू में डज है, मतलब ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जुमला है। तो अब हम इसके पार्ट्स बनाते हैं। इसमें डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, शी क्या है, सब्जेक्ट और नॉट क्या है, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्प वर्ब है और हर इसमें ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट्स जो हर है ये पर्सन है, जब आप इसको शुरू में कन्वर्ट करेंगे तो अब आपको इसको ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, शी। अब यहाँ पे क्या आना है, इज, क्योंकि शी वहाँ था तो इज आएगा, इज के बाद आना है ऑब्जेक्ट, लेकिन अब इसको अपने सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है, वो शी आएगा। नॉट क्योंकि वो नेगेटिव भी है, वर्ब क्या है, हेल्प, तो थर्ड फॉर्म में चेंज किया तो बन गया हेल्प्ड। रिमेनिंग पार्ट नहीं है तो बाय आना है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो भी शी है, अब हम इसको चेंज कर देंगे ऑब्जेक्टिव में, तो क्या बन जाएगा, हर। तो जवाब बनेगा इज शी नॉट हेल्प्ड बाय हर। क्लियर। आगे हमारे पास है जी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो आगे पता भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स में ये बात में ध्यान रखनी है कि जो जितने भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, मीन व्हाट है, हु है, विच है, वाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, इनमें से कोई भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपने चेंज नहीं करना सिवाय हु के। हु को आप चेंज करेंगे बाय हुम में
और इसके अलावा जो बाकी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसको आप चेंज नहीं करेंगे, आप उनको जवाब में वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है जी। तो फॉर्म में इसका यूँ बनेगा, पर WH वैसे का वैसे रहेगा। इज़ एम आर में से एक ऑब्जेक्ट, फिर आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे रिमेनिंग पार्ट बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में। तो जब आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वही सिंपल तरीका है कि तरतीब इंटरोगेटिव प्रोनाउन की ही रखनी है, सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही है। अब मैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की आपको एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपको इस जुमले की मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाए। सवाल है जी, वाई डू यू सेल चीप थिंग्स। इसमें जो वाई है WH है, डू इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, सेल इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और चीप थिंग इसमें ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जो वाई है, मैंने पहले बताया था कि हु के अलावा आपने किसी WH को चेंज नहीं करना, ये वाई वैसे का वैसे रहेगा। अब चीप थिंग्स ज़्यादा हैं, हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारे पास आर, और ऑब्जेक्ट क्या है चीप थिंग्स, फिर वर्ब आएगा हमारे पास सोल्ड, आगे आएगा बाय, फिर यू की ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। क्लियर। तो अब जो मैंने आपको हु वाली एग्जांपल है वो भी मैं आपको दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। हु डज ब्रेक माई विंडो। स्टूडेंट्स आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जिस जुमले में हु आएगा वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता और आप हु को चेंज करेंगे बाय होम में। इसमें हु WH है, डज हेल्पिंग वर्ब है, ब्रेक वर्ब है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, और माई विंडो इसमें ऑब्जेक्ट है। तो जवाब बनेगा बाय होम इज, क्योंकि विंडो एक है तो इज आना है। अब आएगा ऑब्जेक्ट माई विंडो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, इसमें रिमेनिंग पार्ट भी नहीं है, हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे। क्लियर। तो इसको उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।